हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अच्छी और शानदार इन्फॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी नॉरसेट 5 के बारे में। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि काफ़ी सारे एपिसोड आएंगे। एपिसोड 1 के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि नॉरसेट 5 के बारे में आपको यहाँ पर जो कंप्लीटली जानकारी दूंगा, किस प्रकार से आप क्या करें, इसकी जो तैयारी है, कौन कौन से टॉपिक इस वैकेंसी जो इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, यानी कि जो इसकी जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट आपको जो नॉरसेट 5 की जो पोस्ट है वो आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, यानी कि जो चेंज हुआ है, यानी कि जो पैटर्न चेंज हुआ है नॉरसेट का, तो उस पैटर्न के अनुसार आपको नॉरसेट 5 के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। क्योंकि 4 के अंदर जो पैटर्न है, नॉरसेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया था, और उस नॉरसेट के पैटर्न के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उन चीज़ों के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर नॉरसेट 5 के बारे में और मैं डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते रहें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो नॉरसेट 5 है उसकी जो पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो पोस्ट है आपको कितनी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, नॉरसेट 4 के अंदर जो सीटें खाली थी, यानी कि 1200 के आसपास क्या थी, नॉरसेट 4 के अंदर जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद हो रही है कि जो 1700 या 1800, यानी कि 1700 या फिर 1800 के आसपास जो न्यू सीट है नॉरसेट 5 के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के आपकी जो सीट रहने वाली है, यानी कि नॉरसेट 5 के अंदर वो रहेंगी 3000 के आसपास, ठीक है। यानी कि 3000 के आसपास आपको यहाँ पर नॉरसेट 5 के लिए आपको सीट देखने को मिलेंगी। ये तो हो गई हमारी जो पोस्ट है कि लगभग कितनी पोस्ट देंगे। इनके अंदर जो 3000 की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर आपकी जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वो सेंट्रल हॉस्पिटल भी आ चुके हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। जो 4 या 5 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं वो हॉस्पिटल भी इस वैकेंसी के अंदर ऐड हो चुके हैं, और इसके अंदर ही आपका क्या होगा, इसके अंदर एडिट कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि इसके जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों को रेगुलरली जो कमेंट आ रहे थे कि सर नॉरसेट 5 की जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, एम्स दिल्ली की तरफ से नॉरसेट का जो एग्ज़ाम हुआ था नॉरसेट 4 का, यानी कि एग्ज़ाम हुआ था नॉरसेट 4 का, उसके 20 दिन के बाद में ही, ठीक है, यानी कि जस्ट 20 दिन के बाद में ही एक नोटिस जारी किया गया था। और उस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जो 17 सितंबर को क्या होगा, आपका जो नॉरसेट 5 है उसका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम करवाने की पूरी संभावना है। तो इसके जो फॉर्म है, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी अगस्त के अंदर, ठीक है। अगस्त के अंदर फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी, या तो क्या होगा जो मिड अगस्त है, यानी कि मिड अगस्त के अंदर फॉर्म की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। नहीं तो आपकी जो लास्ट अगस्त है उसके अंदर जो फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी। किसके लिए, नॉरसेट 5 के लिए, जिसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 17 सितंबर को, जिसका आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो नॉरसेट 5 के लिए इसके प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें, या फिर जो अगर तैयारी की मैं बात करूं तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो तैयारी की जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो डिटेल्स है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉरसेट 4 का जो पैटर्न चेंज हुआ था, वह पैटर्न चेंज किस प्रकार से हुआ था, और उस पैटर्न चेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अलग देखने को मिली थी। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले क्या होता था, नॉरसेट 4 से पहले जो एग्ज़ाम था वो होता था कंप्लीट सब्जेक्ट में थे, ठीक है। यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट में से क्या आते थे, क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उसमें जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस काफ़ी थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते थे पहले। लेकिन जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है नॉरसेट 4 के अंदर, तो नॉरसेट 4 के अंदर क्वेश्चन कौन से थे, प्रायोरिटी बेस के, ठीक है। यानी कि लगभग आपको मैं बता दूं 80% जो क्वेश्चन थे नॉरसेट 4 के अंदर, 80% क्वेश्चन तो प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन थे। यानी कि पैटर्न अब की बार नॉरसेट का पैटर्न है वो चेंज किया गया है एम्स दिल्ली की तरफ से, जिसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अब की बार इसके अंदर नॉरसेट 4 के अंदर, वो आए हैं MSN से, यानी कि MSN की प्रायोरिटी अच्छी थी, FON फंडामेंटल की प्रायोरिटी अच्छी थी, PDA की प्रायोरिटी अच्छी थी, ठीक है। और जो हमारी जो साइकेट्रिक है, यानी कि साइकेट्रिक सब्जेक्ट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे ये, और OBC से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे अब की बार नॉरसेट के अंदर, जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये सब्जेक्ट हैं जो कमांड रखती हैं किसके अंदर, नॉरसेट 5 के अंदर कमांड रखेंगी। नॉरसेट 4 के अंदर भी ये जो सब्जेक्ट हैं ये कमांड रखी थी। तो इसके अंदर अब की बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि नॉरसेट 5 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये नॉरसेट 5 के एग्ज़ाम के अंदर जहाँ तक संभावना हो रही है, दोनों प्रकार के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो मिलेंगे प्रायोरिटी बेस के, ठीक है। प्रायोरिटी बेस के आपको यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे। और उस प्रायोरिटी बेस के अंदर मैं आपको बता दूँ सबसे मेन लीड करने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वो कौन कौन सा रहेगी, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जो मेन सब्जेक्ट कौन कौन से लीड करेंगे नॉरसेट 5 के अंदर, ठीक है।
आज की जो एपिसोड है इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली जो समरी है वो दे देता हूँ। उसके बाद में हम 1 बाय 1 डिटेल के अंदर चर्चा करते रहेंगे। तो जो कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो कमांड करके रखेंगे उन चीज़ों के बारे में आप देख लीजिए। सब्जेक्ट फॉर नोटसेट 5, ठीक है। नोटसेट 5 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, सबसे पहले आप देख लीजिए F1, ठीक है। F1 अच्छी खासी कमांड रखेगा क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो फंडामेंटल के अंदर अच्छे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो उसके बाद में आती है पीडिया। पीडिया के अंदर भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आती है MSN के से भी आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में OBG आती है, OBG के बाद में आपको साइकेट्रिक देखने को मिलेगी, साइकेट्रिक के बाद में आपको CHN देखने को मिलेगी, CHN के बाद में जितनी भी जो सब्जेक्ट है, रिसर्च हो गई, मैनेजमेंट हो गई, इन सभी सब्जेक्ट हैं, इनसे भी क्या होता है क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो मेन कमांड रखती हैं ये 7 सब्जेक्ट जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड रखती है नोटसेट के एग्जाम्स के अंदर, और इन्हीं में से जो एग्जाम है वो आता है, चाहे पैटर्न चेंज कर दिया जाए। पहले मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आने लग गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो एग्जाम पैटर्न तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करें, रेगुलरली तैयारी करते रहें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप चूज़ करें तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल के साथ आपको जो फार्मा है या फिर वो पढ़ लेना है, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर आपकी जो है प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे। तो आप जो फार्मा ना पढ़ के क्या करना, आप MSN के साथ जो फंडामेंटल पढ़ोगे तो वो और भी बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आप फर्स्ट में MSN सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो MSN सब्जेक्ट के साथ आप फार्मा पढ़िए, क्योंकि MSN के अंदर आदि मेडिसिन आ जाती हैं और फार्मा के अंदर भी मेडिसिन आती हैं, दोनों एक साथ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद में एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और बताता हूँ मैं सब्जेक्ट का आप सभी के लिए। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पीडिया और OBG का, ठीक है। पीडिया और OBG का कॉम्बिनेशन रहेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, पीडिया को पढ़िए, पीडिया को पढ़ने के बाद आप OBG सब्जेक्ट को पढ़िए, OBG सब्जेक्ट को पढ़िए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, दोनों की तैयारी है वो अच्छी खासी हो जाएगी। तो यही एक आज की जो समरी है वो बतानी थी कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है वो मेन कमांड रखती है नोटसेट के अंदर, और किस प्रकार से कौन कौन का जो एक साथ जोड़ा करके आपको पढ़ना है सब्जेक्ट का, जो आपको एक दूसरे के लिए अटैच में रहे और एक दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको बेनिफिट दे, ठीक है। आज के जो एपिसोड है यानी कि नोटसेट 5 का जो एपिसोड फर्स्ट है, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली समरी है उसके बारे में डिस्कस कर दिया है, फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन सी सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। समरी है वो बतानी थी कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है वो मेन कमांड रखती है नोटसेट के अंदर, और किस प्रकार से कौन कौन का जो एक साथ जोड़ा करके आपको पढ़ना है सब्जेक्ट का, जो आपको एक दूसरे के लिए अटैच में रहे और एक दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको बेनिफिट दे, ठीक है। आज के जो एपिसोड है यानी कि नोटसेट 5 का जो एपिसोड फर्स्ट है, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली समरी है उसके बारे में डिस्कस कर दिया है, फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन सी सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट